Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to learn about vertical distribution of groundwater, or we can say zonal distribution of groundwater. The water that goes below the surface of the land exists in two main zones. और जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राउंड वाटर का वो दो मेन जोन्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ वेडोज वाटर एंड सेकंड वन इज़ ग्राउंड वाटर. और ग्राउंड वाटर का ही एक और नाम है जिससे हम फेटरेटिक वाटर बोलते हैं. और जो वेडोज वाटर है वो भी उसके बाद थ्री सब जोन्स में डिवाइडेड है. जो पहला है वो है सॉयल वाटर, और जो सेकंड है इंटरमीडिएट वाटर, थर्ड है कैपिलरी वाटर. तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं. डायग्राम में देख लेते हैं कि किधर पे आता है वेडोज वाटर और कहाँ पे आता है ग्राउंड वाटर. तो ये रहा डायग्राम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर का. तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं ऊपर पे, यहाँ पे वेडोज वाटर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है. और वेडोज वाटर के अंदर जो थ्री सब जोन्स थे वो ये हैं: सॉयल वाटर जोन, वेडोज जोन या फिर इंटरमीडिएट जोन, और इसको हम कैपिलरी वाटर या कैपिलरी जोन बोलते हैं. और इन तीनों जोन को हम जोन ऑफ एरिएशन भी बोलते हैं. और इसके नीचे जो फिर दो मेन जोन्स थे, सेकंड जोन पे आता है हमारा, इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक के को ग्राउंड वाटर या फिर फेटरेटिक वाटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. और फिर इसी को हम जो ग्राउंड वाटर या फिर फेटरेटिक वाटर है इसको हम जोन ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं. और इन सब टर्म्स के बारे में, जोन ऑफ सैचुरेशन, जोन ऑफ एरिएशन के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. और अगर एग्ज़ाम में डायग्राम बना के आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे. और हमने यहाँ से तो पढ़ लिया था कि ये थ्री मेन जोन्स पे डिवाइडेड है. अब हमें पढ़ना है सॉइल वाटर के बारे में. सॉइल वाटर क्या है? फॉर्म्स अ थिन लेयर कन्फाइंड टू नियर सरफेस डेप्थ 1 to 9 meters एंड इज़ हेल्ड अप बाय द रूट्स ऑफ वेजिटेशन. यानी कि जो सॉइल वाटर है, कितनी इसकी डेप्थ है, वो है 1 से 9 मीटर की डेप्थ में होता है. ये 1 से 1 to 9 मीटर्स पे जितना भी होगा हम उसको सॉइल वाटर बोलेंगे. और ये वेजिटेशन यानी कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी रूट्स जिसमें होती है उसको हम सॉइल वाटर बोलते हैं. इट इज़ लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर by evaporation and transpiration necessary for life and growth. और वेडोज वाटर का ही एक और जो सब जोन है सेकंड, वो है इंटरमीडिएट वेडोज जोन. अकर्स बिलो जोन ऑफ सॉइल वाटर. ये सॉइल वाटर जो है उसके ठीक नीचे जोन होती है. इट इज़ अ नॉन सैचुरेशन जोन. वाटर डजंट स्टेज, it is moving down due to gravity, thickness is small और absent in many cases. यानी कि यहाँ पे जो वाटर है वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है. ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी वो नीचे जाता रहता है. और इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होती इंटरमीडिएट वाटर की. यहाँ पे अब एक और टर्म हमने पढ़ा था डायग्राम में, जोन ऑफ एरिएशन. तो जोन ऑफ एरिएशन क्या है? अनसैचुरेटेड जोन इसको भी बोलते हैं हम. तो द above two zones are collectively called zone of aeration. ये इन दो जोन्स को तो हम बोलते ही हैं जोन ऑफ एरिएशन, जो ऊपर हमने पढ़ी, सॉयल वाटर और इंटरमीडिएट वेडोज जोन. इसके साथ साथ जो एक और जोन होती है कैपिलरी वाटर, इन तीनों को मिला के बनती है जोन ऑफ एरिएशन. यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है कि जो ये जोन ऑफ एरिएशन है इसमें 3 लेयर्स मतलब 3 जोन्स आती हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है कि अबव 2 जोन्स, लेकिन नीचे वाली जो कैपिलरी जोन है वो भी आती है इसी में, जोन ऑफ एरिएशन में. द जोन बिटवीन लैंड सरफेस एंड वाटर टेबल. और ये जोन क्या होती है? लैंड सरफेस और वाटर टेबल के बीच में होती है. इसी को हम अनसैचुरेटेड जोन भी बोलते हैं. और इसमें क्या होता है? इट इज़ पार्शियली फिल्ड विथ वाटर एंड पार्शियली विथ एयर. यानी कि इसमें वाटर भी होता है और एयर भी होती है. और थर्ड जोन जो है सब जोन वेडोज वाटर की, वो है कैपिलरी जोन. द जोन ऑफ कैपिलरी वाटर कॉल्ड
capillary fringe is absent only in soils and rocks of fine particle size underlying the vadose zone. In the fine particle size zone, groundwater is drawn upwards by capillary action. जो कैपिलरी वाटर है, जिस जोन पे कैपिलरी वाटर होता है उसी को हम कैपिलरी फ्रिंज बोलते हैं। और ये कैपिलरी फ्रिंज कहाँ प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ ऐसी रॉक्स और सॉइल्स पे जिनके पार्टिकल का साइज जो है ठीक ठाक हो, यानी कि वेडोस जोन के अंदर आता हो। इन द फाइन पार्टिकल साइज जोन ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन अपवर्ड, और फाइन पार्टिकल्स के साइज से ही जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर को आता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। और आगे है, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इन डेजर्ट्स ऑफन डिपेंड्स ऑन कैपिलरी फ्रिंज, कॉज ऑफ राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरीज ऑफ फाइन सेडिमेंट्स इज सरफेस टेंशन। अब इसके बाद जो सेकंड मेन जोन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर का, वो है फेटरेटिक वाटर जोन, और वी कैन से जोन ऑफ सैचुरेशन। इसी को हम जोन ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं। और जो वेडोस वाटर था उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एरिएशन। और ये कहाँ पे होता है? लाइज बिलो द कैपिलरी फ्रिंज एंड द वाटर हेल्ड इन दिस जोन इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर इन रियल सेंस। रियल सेंस में जो यहाँ पे ग्राउंड वाटर होता है फेटरेटिक वाटर जोन में, उसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं रियल सेंस में। इन दिस जोन ऑल पोर स्पेसेस आर completely filled with water। और इसमें क्या है, इस जोन में जितने भी पोर स्पेसेस होते हैं वो वाटर से completely filled होते हैं, इसलिए हम इसे जोन ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। और जो वेडोज जोन होता है उसमें जो पोर स्पेसेस होते हैं वो पार्शियली एयर और वाटर से फिल्ड होते हैं। वाटर टेबल क्या है, अब उसको भी जान लेते हैं। वाटर टेबल की बात कर रहे थे, तो वाटर टेबल क्या है? Water table is defined as the level beneath the earth's surface below which all the pore spaces are filled with water and above which certain pore spaces are filled with water and certain with air। यानी कि ऐसा वाटर टेबल वो लेवल होता है अर्थ सरफेस का जिसके नीचे जितने भी पोर स्पेसेस हैं वो सारे कम्प्लीटली वाटर से फिल्ड हो, और उसके ऊपर जितने भी वाटर टेबल से ऊपर जो भी हैं वो हाफ हाफ यानी एयर और वाटर उसमें दोनों हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।